एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट मुकेश वर्मा। यूट्यूब चैनल वायरल टीचर में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, यह डिटर्मिनेंट पर 8th लेक्चर है, जिसमें हम लोग आव्यूह के व्युत्क्रम तथा आव्यूह के सहखंडज पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तथा प्रश्नावली 4.5 के सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 4.5 में टोटल 18 क्वेश्चन है, जिनको यदि मैं एक वीडियो में सॉल्व करूंगा तो वह वीडियो काफी लंबा चला जाएगा। इसलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर क्वेश्चन संख्या 11 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक के प्रश्नों को दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर क्वेश्चन संख्या 11 तक के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पर ध्यान दीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस का सलूशन नहीं देखना है, आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस का सलूशन देखिएगा जिसमें आपको डाउट रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चनों का टाइमिंग मेंशन कर दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पर स्टार्ट हो रहा है। आप उसी टाइमिंग पर क्लिक करके वही पर्टिकुलर क्वेश्चन देखिएगा जिसमें आपको डाउट रहेगा। ठीक है ना? तो चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.5 में सबसे पहले निर्देश दिया गया। निर्देश प्रश्न संख्या 1 व 2 के लिए कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज यानी कि एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो, आव्यूह ए बराबर दिया गया है, ये जो आव्यूह दिया है इसे आप ए मान लीजिए। तो ए बराबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। सहखंडज ज्ञात करने के लिए आप जानते हो कि इस आव्यूह के कोफैक्टर ज्ञात करने पड़ते हैं, यानी कि सहखंड। तो कोफैक्टर को आप aij या cij द्वारा प्रदर्शित करते हो, तो हम लोग यहाँ aij लिखेंगे। सबसे पहले जब आप a11 निकालोगे तो ये प्लस में होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो 4 बच जाएगा। फिर उसके बाद आप a12 निकालोगे तो ये माइनस में होगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, बचेगा -3। a21 निकालोगे तो ये माइनस हो जाएगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, बच जाएगा -2। फिर उसके बाद a22 निकालोगे 22 तो ये प्लस में होगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, ये बच जाएगा 1। तो ये आव्यूह के चारों कोफैक्टर ज्ञात हो गए। अब यहां से जब आप एडजॉइंट लिखोगे, एडजॉइंट ए बराबर, तो ये क्या हो जाता है, इन्हीं कोफैक्टर से बने आव्यूह का परिवर्त। तो हम डायरेक्ट परिवर्त निकाल ले रहे हैं। देखो, हमें ऐसे 4 और 3 को इस तरह पंक्ति में लिखना चाहिए था, लेकिन परिवर्त ज्ञात करना होता है, इसलिए हम इसे सीधा स्तंभ में लिख दे रहे हैं। तो यहां लिख देंगे 4 -3 -2 1। ये हो जाएगा आव्यूह का सहखंडज। ठीक है ना? चलिए 2 क्रॉस 2 के आव्यूह के सहखंडज ज्ञात करने का एक हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं। शॉर्टकट बता देते हैं ट्रिक कि मान लो एक आव्यूह ए बराबर कुछ इस तरह से दिया गया है, 1, 2, 3, 4, और इसका आपको एडजॉइंट निकालना है। तो आप यहां से लिखोगे एडजॉइंट ए बराबर, आपको क्या करना है, जो ये दोनों अवयव हैं, ये दोनों अवयव, इन दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दो, बदल दो। मतलब कि 4 को यहां लिख दो और 1 को यहां लिख दो। ठीक, बाकी जो ये दोनों अवयव हैं केवल इनके चिन्ह को बदल दीजिए, बस स्थान ऐसे ही रहने दीजिए, केवल चिन्ह को बदल दीजिए। ये +2 लिखा है तो इसको -2 कर दीजिए, ये +3 लिखा है तो इसे -3 कर दीजिए। यही आव्यूह ए का एडजॉइंट बन जाएगा। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सॉल्व करना रहे। यदि प्रश्न डिस्क्रिप्टिव टाइप सॉल्व करना रहेगा तो पहले आप ये सारे को फैक्टर ज्ञात करोगे, उसके बाद एडजॉइंट लगाओगे। इस ट्रिक का यूज क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करिएगा जब प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का हो।
ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर डिस्कस करें। तो दूसरा प्रश्न आपका एक 3x3 का ऑब्व्यू है और इसका आपको एडजॉइंट निकालना है। तो हम मान लेते हैं यह ऑब्व्यू ए बराबर इतना है। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, यानी कि सहखंड। तो सबसे पहले आप a11 निकालो। a11 निकालोगे तो ये प्लस में आएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, 3 गुणे 1 हो गया 3, माइनस 0 गुणे 5 हो गया 0, तो ये बराबर आ गया +3। इसके बाद जब आप a12 निकालोगे तो ये 1 2 जोड़ने पर विषम आ रहा है, 1 और 2 को जोड़ोगे विषम आएगा, इसलिए ये माइनस बन जाएगा। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो 2 गुणे 1 हो जाएगा 2, फिर माइनस का चिन्ह, -2 गुणे 5 करोगे तो आएगा -10, लेकिन एक माइनस यहां पहले से लगा होता है इसलिए ये बन जाएगा +10। इन दोनों को जोड़ोगे 12, बाहर एक माइनस लगा है इसलिए ये हो गया -12। अब इसके बाद आप a13 कैलकुलेट करिए, 13 प्लस में आएगा। ये पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा तो 0 गुणे 2 हो गया 0, फिर माइनस का चिन्ह, -2 गुणे 3 -6 हो जाएगा, लेकिन एक माइनस यहां पहले से लगता है इसलिए ये बन जाएगा +6, तो ये बराबर हो गया 6। इसके बाद आप a21 निकालो, ये माइनस हो जाएगा, माइनस दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो -1 गुणे 1 करोगे तो ये -1 हो गया, 0 गुणे 2 करोगे तो ये -0 हो गया, इसे सॉल्व करोगे तो ये +1 मिल जाएगा। अब इसके बाद आप a22 निकालो, a22 प्लस में होगा। इस तरह ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो 1 गुणे 1 हो जाएगा 1, फिर माइनस का चिन्ह, -2 गुणे 2 -4 आएगा, यहाँ एक माइनस पहले से लगता है इसलिए ये +4 बन जाएगा, तो ये बराबर हो गया 5। इसके बाद आप a23 कैलकुलेट करिए, ये माइनस में होगा तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, 1 गुणे 0 हो गया 0, फिर -2 गुणे -1 आएगा +2, तो ये हो गया 2, इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2। इसके बाद आप a31 कैलकुलेट करिए, 31 प्लस में होगा, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो -1 गुणे 5 हो गया -5, फिर -3 गुणे 2 हो गया 6, तो ये बराबर हो गया -11। अब इसके बाद आप a32 कैलकुलेट करिए, ये माइनस होगा, ये तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, 1 गुणे 5 हो गया 5, -2 गुणे 2 हो गया 4, इसे सॉल्व करोगे तो ये -1 बन जाएगा। इसके बाद आप a33 कैलकुलेट करिए, ये होगा प्लस में, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा तो 1 गुणे 3 हो जाएगा 3, फिर -2 गुणे -1 आ जाएगा -2, लेकिन एक माइनस यहां से पहले लगता है इसलिए ये हो जाएगा +2, तो ये बराबर हो जाएगा 5। ठीक, अब जब आप 9 को फैक्टर निकाल डाले तो यहां से जब एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट a बराबर, तो इन्हीं को फैक्टर से बने ऑब्व्यू का परिवर्त चाहिए होता है, 3 - 2 6 ऐसे लिखना है पंक्ति में, लेकिन परिवर्त निकालना पड़ता है तो परिवर्त में जो पंक्ति होता है वो स्तंभ में बदल जाता है, इसलिए हम सीधा परिवर्त निकाल ले रहे हैं, मतलब इन अवयवों को स्तंभ रूप में लिख ले रहे हैं। तो एडजॉइंट a बराबर बन जाएगा 3 - 12 6, उसके बाद 1 5 2 को लिख लीजिए, ये हो जाएगा 1 5 2, यहां हो जाएगा -11 -1 5, और यही एडजॉइंट a का मान हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 और 4 पर डिस्कस करते हैं। देखिए निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 3 और 4 के लिए, कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में सत्यापित कीजिए, सत्यापित करना है a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू in। यहाँ in जो है n कोटि को प्रदर्शित कर रहा है कि ऑब्व्यू किस कोटि का है। यहाँ प्रश्न संख्या 3 में ऑब्व्यू द्वितीय कोटि का है, तो इसका मतलब यहाँ पर I2 होगा। जब ये तृतीय कोटि का होगा
तो यहाँ I3 हो जाएगा। जब ये चतुर्थ कोटि का होगा तो यहाँ I4 हो जाएगा। तो ये आपको सत्यापित करना है। देखिए ये एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी है। जब मैं एडजॉइंट आपको बता रहा था तब ये प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था और आपसे कहा था कि कभी कभी इन्हें सत्यापित भी करना पड़ता है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से सत्यापित करिए। चलिए एक एक करके हम ज्ञात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि इस राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं। जब यहां से आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट 2 3 -4 -6, ये इक्वल टू हो जाएगा 6 2 जा 12 माइनस में, फिर -4 3 जा 12 माइनस में, लेकिन एक माइनस यहां पहले से लगता है इसलिए ये +12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो ये राइट हैंड साइड है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I2 हम I2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यह आव्यूह द्वितीय कोटि का है, इसलिए I2 लिख रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आया है और I2 होता है 1 0 0 1। अब जब 0 से गुणा करोगे तो यह आव्यूह बन जाएगा 0 0 0 0, ठीक है ना। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब उसके बाद देखिए आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ए इंटू ए चाहिए। तो एडजॉइंट ए इंटू ए ज्ञात करने से पहले आप एडजॉइंट ए ज्ञात कर लीजिए। एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए पहले कोफैक्टर ज्ञात करना पड़ता है। तो चलिए कोफैक्टर निकालते हैं। A11 प्लस में लिखा जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो ये बराबर बन जाएगा -6। इसके बाद लिखोगे A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो ये बचेगा -4, लेकिन इसके साथ एक माइनस लगता है तो ये बन जाएगा +4। इसके बाद आप निकालो A21, ये आएगा माइनस में, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा बचेगा 3 तो ये बन गया -3। इसके बाद आप निकालो A22 तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, ये लिखा जाएगा 2 तो ये बराबर हो गया 2। यहां से एडजॉइंट ए बराबर आपको मिल जाएगा कितना, -6 4 -3 2, ठीक है। तो ये एडजॉइंट मिल गया। अच्छा देखो एडजॉइंट निकालने का जो मैं शॉर्टकट ट्रिक बताया हूं आपको, क्या बताया कि इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, तो यहां बन जाएगा -6, यहां बन जाएगा 2, देखो सेम बना है। और ये बताया हूं कि इन दोनों के चिन्ह को बदल लो, तो ये 3 है तो -3 बन गया, ये -4 था इसलिए 4 बन गया। इस तरीके से एडजॉइंट ए मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, एडजॉइंट ए इंटू ए। तो निकाल लीजिए एडजॉइंट ए इंटू ए। एडजॉइंट ए का मान है -6 -3 4 2, इंटू ए का मान है 2 3 -4 -6। अब इन्हीं दोनों का आपको गुणा करना है। चलिए गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के लिए आप जानते हो कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा करोगे सबसे पहले, तो -6 गुणे 2 करोगे तो ये हो गया -12, फिर -3 गुणे -4 करोगे तो ये हो जाएगा +12। इसके बाद पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का गुणा करोगे तो -6 गुणे 3 हो गया -18, -3 -6 हो गया +18। अब आप दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा करोगे तो ये 4 दूनी 8 -8। इसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का गुणा करिए तो 4 तिहाई 12 -6 दूनी 12। इन सबको जब सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 0 0 0 0। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक। तो एडजॉइंट ए इंटू ए का मान भी कितना आया, 0 आया, समीकरण 2 मान लिए। अब आप इसको सॉल्व करिए, इसको ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ए का मान है 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ए का मान है -6 -3 4 2।
इन्हीं दोनों का गुणा कर लीजिए। जब गुणा करोगे तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा करोगे, ये हो जाएगा -12 + 12। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का गुणा करोगे तो -6 + 6। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 24 - 24। उसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का गुणा करिए तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 - 12। जब इन सबको सॉल्व करोगे तो फिर से आपको मिल जाएगा 0 0 0 0 और इसे आप समीकरण थर्ड मान लीजिए। इसके बाद आप लिखिए समीकरण 1, 2 व 3 से जरा इन तीनों को कंपेयर करो, 1 को, 2 को और 3 को जब कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I2, और यही आपको सत्यापित करना था। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए 4 में ये जो आव्यूह दिया गया है इसे आप A मान लीजिए और इसके लिए भी आपको सत्यापित करना है A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I3। यहां इस बार I3 होगा क्योंकि दिया गया आव्यूह तृतीय कोटि का है। तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट अगर निकालें तो एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं, तो आप कोफैक्टर निकाल लीजिए A11 प्लस में आएगा, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो 0 गुणे 3 0, 2 गुणे 0 0, तो ये A11 0 हो जाएगा। इसके बाद A12 निकालोगे, ये माइनस में आएगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो ये 3 गुणे 3 हो गया 9, फिर माइनस 1 गुणे -2 आएगा -2 और एक माइनस यहाँ पहले से लगता है इसलिए ये बन जाएगा +2, तो ये बराबर हो जाएगा -11। इसके बाद आप A13 कैलकुलेट करिए, ये प्लस में आएगा तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, 3 गुणे 0 हो गया 0 -1 गुणे 0 हो गया 0, तो ये बराबर हो जाएगा 0। अब आप A21 कैलकुलेट करिए, 21, तो ये 21 माइनस में आएगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो ये -1 गुणे 3 हो जाएगा -3, फिर -0 गुणे 2 हो जाएगा 0, तो ये बराबर बन जाएगा +3। इसके बाद आप A22 कैलकुलेट करिए तो ये प्लस में आएगा। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो 1 गुणे 3 हो गया 3, फिर -1 गुणे 2 हो गया 2, तो ये बराबर आ जाएगा 1। फिर A23 कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस में आएगा। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, 1 गुणे 0 हो गया 0, फिर -1 गुणे -1 हो जाएगा -1, तो ये बन जाएगा +1 बराबर -1। इसके बाद आप A31 कैलकुलेट करो, जब A31 कैलकुलेट करोगे तो ये प्लस में आएगा, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो -1 गुणे -2 ये हो गया 2, -0 गुणे 2 हो गया 0, तो ये बराबर बन गया 2। इसी तरीके से जब आप A32 कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस में आएगा। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, 1 गुणे -2 करोगे तो -2, फिर -3 दूनी 6, सॉल्व करोगे तो ये -8 आएगा, बाहर एक माइनस और लगा है तो ये बन जाएगा +8। इसके बाद आप A33 सॉल्व करिए, A33 सॉल्व करोगे तो ये प्लस में आएगा। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, 1 गुणे 0 करोगे 0, फिर -1 गुणे 3 करोगे -3 आएगा, लेकिन एक माइनस पहले से लगता है इसलिए ये +3 बन जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा +3। ठीक, अब यहां से जब आप एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट A बराबर, तो एडजॉइंट A बराबर बन जाएगा, देखिए 0 -11 1 लिखना है, पहले ऐसे पंक्ति में लिख के तब परिवर्त लेते हैं,
हम डायरेक्ट परिवर्तन ले रहे हैं, यानी डायरेक्ट इसको स्तंभ में लिख ले रहे हैं। तो ये बन जाएगा 0 माइनस 11 0। फिर क्या है 3 1 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 3 1 माइनस 1। फिर लिखना है 2 8 3, तो यहां लिख देंगे 2 8 3। ये तो आपको मिल गया एडजॉइंट ए। जब आप ए इंटू एडजॉइंट ए सॉल्व करोगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा। ए का मान दिया गया है 1 माइनस 1 2, 3 0 माइनस 2, 1 0 3, और आप एडजॉइंट ए का मान निकाल चुके हो। एडजॉइंट ए का मान है 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3। अब जब इन दोनों आव्यूहों का गुणा करोगे तो गुणा करने का तरीका आप जानते हो, एक एक पंक्ति लेते हो और प्रत्येक स्तंभ में गुणा करते जाते हो। जब पहली पंक्ति का गुणा इस पहले स्तंभ में करोगे तो ये बन जाएगा 0 प्लस 11 प्लस 0। अभी पहली पंक्ति का गुणा जब दूसरे स्तंभ में करोगे तो 3 1 के 3, फिर माइनस 1 माइनस 2। अब पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में करोगे तो 2 1 के 2, माइनस 8 प्लस 3 दूनी 6। अब दूसरी पंक्ति लीजिए और तीनों स्तंभों में गुणा करिए तो ये बन जाएगा 0, 3 गुणे 0 0 हो गया, 0 गुणे माइनस 11 ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे 0 ये भी 0 हो गया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करिए तो ये 3 त्रिका 9 प्लस 0 प्लस 2। अब दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में करिए तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 0 माइनस 6। इसके बाद अब तीसरी पंक्ति लीजिए और तीनों में गुणा करिए तो ये बन जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। इसमें जब गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस 0 माइनस 3। इसमें जब गुणा करोगे 2 1 के 2 प्लस 0 प्लस 3 त्रिका 9। अब इसी को सॉल्व करना है। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो इस तरीके से a इंटू एडजॉइंट ए का मान मिल गया। अब अगला आपको क्या सॉल्व करना है, एडजॉइंट ए इंटू ए। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एडजॉइंट ए इंटू ए। एडजॉइंट ए का मान देखिए आप निकाले हो 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3, और ए का मान क्वेश्चन में दिया गया था 1 माइनस 1 2, 3 0 माइनस 2 1 0 3। अब इन्हीं दोनों आव्यूहों का गुणा करिए। जब आप गुणा करोगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करोगे तो ये मिल जाएगा 0, 3 त्रिका 9 और 2 1 के 2। फिर इसका गुणा दूसरे स्तंभ में करोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में करोगे तो ये बन जाएगा 0, 3 दूनी 6 माइनस में, 3 दूनी 6 प्लस में। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करिए तो ये माइनस 11 प्लस 3 प्लस 8 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करिए तो ये हो जाएगा प्लस 11 प्लस 0 प्लस 0। अब दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में करिए तो ये बन जाएगा 11 दूनी माइनस 22 माइनस 2 प्लस 8 त्रिक 24। अब तीसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करिए तो ये हो गया 0 माइनस 3 प्लस 3। तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करिए तो 0 प्लस 0 प्लस 0। तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में करिए तो ये 0, फिर माइनस माइनस, ये माइनस 1 और माइनस 2 मिलके हो गया प्लस 2, 3 गुणे 3 हो गया 9। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये देखो आपको क्या मिल जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक, इसे आप समीकरण 2 कह लीजिए और इसे आप समीकरण 1 कह लो। तो ये दोनों चीजें मिल गई। अब आपको ये चाहिए तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करो।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3। अब इसी का प्रसार करना है तो आप इसका प्रसार C2 के सापेक्ष कर लो, क्योंकि C2 में सबसे ज्यादा जीरो हैं। तो जब C2 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो सबसे पहले इस अवयव को लिखना है, इस अवयव को, तो माइनस 1। क्योंकि इस अवयव के साथ माइनस चिन्ह लगता है इसलिए मैंने बाहर एक माइनस लगा दिया, फिर इस अवयव का मान रख दिया -1। अब इसके बाद ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा 9, फिर -1 गुणे -2 हो जाएगा -2, लेकिन एक माइनस यहाँ पहले से लगता है इसलिए ये +2 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा +11। यहां से आप लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3 सॉल्व कर लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान है 11 और I3 होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जब इसमें आप 11 से गुणा करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। इसे आप समीकरण 3 कह लो। इसके बाद आप लिखो समीकरण 1, 2 व 3 से 1 2 व 3 से आपको देखो क्या मिल जा रहा है। समीकरण 1 में लिखा है a इंटू एडजॉइंट ए बराबर है, समीकरण 2 में लिखा है एडजॉइंट ए इंटू ए, और समीकरण 3 में लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3, और यही आपको सत्यापित करना था। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निर्देश पढ़िए। सबसे पहले निर्देश लिखा प्रश्न संख्या 5 से 11 तक, यानी 5 से 11 तक के सारे प्रश्न एक जैसे हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में दिए गए प्रत्येक आव्यूह का व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। तो जिस आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व हो उस आव्यूह का व्युत्क्रम आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले ये देखो कि आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। तो कब अस्तित्व होता है कब अस्तित्व नहीं होता, इसके लिए आप पढ़े हो कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो आव्यूह इस समय आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है, और इस समय आव्यूह के इनवर्स का अस्तित्व होता है। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 तो ऐसी स्थिति में आव्यूह अव्युत्क्रमणीय कहलाता है और ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता। यानी सबसे पहले आपको यही चेक करना पड़ेगा कि आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं है। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 में देखें। जो आव्यूह दिया गया है इसे आप ए मान लीजिए, ठीक है, ए मान लीजिए। अब पहले इसका आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसका मतलब आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा, और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तब व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। तो पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 2 4 3। अब इसी को सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8, माइनस में एक माइनस यहाँ पहले से लगता है तो ये बन जाएगा +8। तो ये 8 6 हो गया 14। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो जब व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए पहले एडजॉइंट निकालो, फिर उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग करिए। तो एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर ज्ञात करने होंगे। चलिए हम a11 निकालते हैं। तो a11 प्लस में आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो ये बचेगा 3। इसके बाद आप a12 निकालोगे, ये माइनस में आएगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो ये बचेगा -4। इसके बाद आप a21 निकालोगे, ये माइनस में आएगा, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो यहां लिखा जाएगा -2, ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा +2। इसके बाद आप a22 सॉल्व करोगे, ये प्लस में आएगा,
दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो ये बन जाएगा 2। ठीक, अब यहां से जब आप एडजॉइंट निकालोगे तो एडजॉइंट ए बराबर बन जाएगा कितना, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, 2 2, ये एडजॉइंट मिल गया। अब आपको ए इनवर्स लिखना है तो आप कहोगे हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अच्छा देखो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ये लिखो, दोनों बात सेम है। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान है 14 इंटू एडजॉइंट ए का मान रखोगे तो ये है 3, ये है 2 माइनस 4 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/14 इंटू मैट्रिक्स ऑफ 3 2 माइनस 4 2। चाहे आप ऐसे ही रहने दो, चाहे 14 का सब में भाग कर लीजिए, तो आप ऐसे ही रहने दो, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक आव्यूह ये दिया गया है, इसका आपको इनवर्स ज्ञात करना है। इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो कि क्या इसके इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं है। उसके लिए आप आव्यूह का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हो। यदि यह इज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा -1 5 -3 2। अब इसे सॉल्व करोगे, ये हो गया -2 + 15 बराबर हो गया 13। यहां से देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो कहने का मतलब इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ठीक, अब अगर आपको एडजॉइंट ए निकालना है तो सीधा एडजॉइंट ए निकाल लीजिए। वैसे आपको निकालना चाहिए, नहीं तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी आपको बता दिया है कि इन दोनों अवयवों को आप एक दूसरे से स्थानांतरित कर लो, मतलब रूपांतरित कर लो, मतलब बदल लो या इंटरचेंज कर लो। इंटरचेंज करोगे तो यहां बन जाएगा 2, यहां बन जाएगा -1, और इन दोनों अवयवों के चिन्ह को बदल दीजिए। ये बन जाएगा -5 और ये हो जाएगा +3। तो इस तरीके से एडजॉइंट निकल गया। अब यहां से जब आप ए इनवर्स निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट का मान आया है 1/13, ये हो जाएगा 1/13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है 2 -5 3 -1, और यही ए इनवर्स का मान हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में देखिए, यह एक 3x3 का आव्यूह दिया गया है। आपको इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए, देखिए क्या आता है। तो जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट 1 2 3 0 2 4 0 0 5। अब इसका प्रसार करना है तो आप चाहो तो ये C1 के सापेक्ष प्रसार कर लो या R3 के सापेक्ष प्रसार कर लो, क्योंकि इसी में 0 की संख्या सबसे ज्यादा है। तो हम कर रहे हैं C1 के सापेक्ष। तो आप लिखोगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। जब आप C1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू मिल जाएगा 1। ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, 2 × 5 हो गया 10, -0 × 4 हो गया 0। उसके बाद इन दोनों अवयवों के साथ सब कुछ 0 हो जाएगा, तो ये बराबर बन जाएगा 10। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू मिल गया 10। अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए पहले इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, यानी सहखंड। तो सहखंड जब आप A11 निकालोगे ये प्लस में आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, ये बन जाएगा 5 दूनी 10 -0 बराबर 10। इसके बाद आप A12 निकालो, ये माइनस में आएगा। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, तो 0 × 5 0 हो गया, 0 × 4 0 हो गया, तो ये बराबर बन गया 0। इसके बाद आप A13 कैलकुलेट करिए, A13 प्लस में आएगा, तो ये पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा,
0 गुणे 0 माइनस 0 गुणे 2 0 बराबर हो गया 0। अब इसके बाद आप A21 कैलकुलेट करो तो ये माइनस में आएगा। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो 2 गुणे 5 10 माइनस 0 गुणे 3 0, तो 10 माइनस 0 हो गया बराबर माइनस 10। इसके बाद आप A22 कैलकुलेट करो, ये प्लस में आएगा। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, 1 गुणे 5 हो गया 5 माइनस 0 गुणे 3 हो गया 0, तो ये बराबर बन गया 5। इसके बाद आप A23 कैलकुलेट करो, A23 माइनस में आएगा। ये दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा तो 1 गुणे 0 हो गया 0 माइनस 0 गुणे 2 हो गया 0, तो 0 माइनस 0 बराबर 0। इसके बाद आप A31 कैलकुलेट करो, ये प्लस में आएगा। ये तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा, 2 गुणे 4 हो गया 8 माइनस 3 गुणे 2 हो गया 6, तो ये बराबर बन जाएगा 2। A32 कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस में आएगा। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूटेगा तो 1 गुणे 4 हो गया 4 माइनस 0 गुणे 3 हो गया 0, तो ये बराबर बन गया माइनस 4। इसके बाद A33 कैलकुलेट करो, ये प्लस में आएगा। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट गया, 1 गुणे 2 हो गया 2 माइनस 0 गुणे 2 बराबर 0, तो ये बराबर बन गया 2। अब यहां से जब आप एडजॉइंट निकालोगे तो एडजॉइंट A बराबर देखो कितना हो जाएगा, ये 10 0 0, तो 10 0 0। उसके बाद माइनस 10 5 0, ये माइनस 10 5 0। उसके बाद हो जाएगा 2 माइनस 4 2। ये तो एडजॉइंट का मान निकला, पर आपको निकालना क्या है, A इनवर्स। तो आप कहोगे A इनवर्स बराबर होता है 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान आया है 10, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू एडजॉइंट A का मान आया है 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2, तो ये A इनवर्स बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से A इनवर्स का ये मान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ये आव्यूह दिया गया है, इसे आप A मान लीजिए और अब इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात कीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा 1 0 0 3 3 0 5 2 माइनस 1। अब इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करने के लिए प्रसार करोगे तो देखो R1 में 2 0 दिख रहे हैं या C3 में 2 0 दिख रहे हैं, तो इन्हीं में से किसी एक के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए। हम कर रहे हैं R1 के सापेक्ष, तो हम लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू मिल जाएगा 1। ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, 3 गुणे माइनस 1 हो जाएगा माइनस 3, फिर माइनस 2 गुणे 0 हो जाएगा 0, तो ये बराबर मिल गया माइनस 3। इसके बाद एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकालिए यानी सहखंड। तो सहखंड A11 निकालोगे तो ये प्लस में होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा तो ये बचेगा माइनस 3 माइनस 0 बराबर माइनस 3। इसके बाद आप A12 निकालो, ये माइनस में आएगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूटेगा तो 3 गुणे माइनस 1 हो गया माइनस 3, 5 गुणे 0 हो गया 0, तो ये बराबर बन जाएगा प्लस 3। इसके बाद आप A13 कैलकुलेट करिए तो ये आएगा प्लस में। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 5 तिहाई 15, तो ये बराबर माइनस 9 बन जाएगा। इसके बाद आप A21 कैलकुलेट करिए, यह भी माइनस में आएगा, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, 0 गुणे माइनस 1 0 और 2 गुणे 0 0, तो 0 माइनस 0 बराबर हो गया 0। इसके बाद आप A22 कैलकुलेट करिए, ये प्लस में आएगा। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, 1 गुणे माइनस 1 हो गया माइनस 1, 5 गुणे 0 हो गया 0, तो ये बराबर मिल गया माइनस 1। इसके बाद आप A23 कैलकुलेट करिए,
A23 माइनस में होगा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूटेगा तो 1 गुणे 2 हो गया 2, माइनस 5 गुणे 0 हो गया 0, तो ये बराबर मिल गया -2। इसके बाद आप A31 कैलकुलेट करिए, ये प्लस में आएगा। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, 0 गुणे 0 हो गया 0, माइनस 3 गुणे 0 हो गया 0, तो ये बराबर 0। इसके बाद आप A32 कैलकुलेट करिए, ये माइनस में आएगा। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट गया, 1 गुणे 0 हो गया 0, 3 गुणे 0 हो गया 0, तो ये बराबर बन गया 0। इसी तरीके से जब आप A33 कैलकुलेट करोगे तो ये प्लस में आएगा। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट गया, 1 गुणे 3 हो गया 3, फिर माइनस 0 गुणे 3 हो गया 0, बराबर बन जाएगा ये 3। इस तरह से सारे को फैक्टर ज्ञात हो जाने के बाद अब आप एडजॉइंट निकालिए। तो यहां से हम लोग लिख देंगे एडजॉइंट A बराबर, देखो -3 3 9, यहां लिखो -3 3 -9, उसके बाद 0 -1 -2, तो 0 -1 -2, फिर 0 0 3, ये तो हो गया एडजॉइंट। पर आपको निकालना था A इनवर्स, तो आप लिखोगे A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आई है -3, तो यहां हम लोग लिख देंगे 1 अपॉन -3 इंटू मैट्रिक्स ऑफ -3 0 0, 3 -1 0, -9 -2 3। अब चाहे तो आप ऐसे ही रहने दो, नहीं तो क्या करो, इस माइनस का जब अंदर गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा 1/3, जो -3 था ये बन जाएगा 3 0 0, यहां बन जाएगा -3 1 0, 9 माइनस में था तो ये बन जाएगा 9 2 -3, यहां पर आंसर छोड़ दीजिए, अथवा आप 3 का पूरे में भाग दे दीजिए तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस करते हैं। 9 में ये एक आव्यूह दिया गया है, इसे आप A मान लीजिए और सबसे पहले इसका सारणिक ज्ञात कीजिए। तो सारणिक A बराबर हो जाएगा 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। अब इस सारणिक का प्रसार करना है, चाहो तो आप R2 के सापेक्ष कर लो, नहीं तो C3 के सापेक्ष कर लो, क्योंकि इन्हीं दोनों पंक्तियों या स्तंभों में एक 0 दिख रहा है ये वाला। तो हम क्या कर रहे हैं, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो जब C3 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू मिल जाएगा। देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले इस 3 को लिखोगे, 3 को लिखने के बाद पहली पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, -7 1 के 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस 0 को लिखना है जिसके साथ सब कुछ 0 हो जाएगा। फिर आप इस 1 को लिखो, 1 को प्लस में लिखोगे तो +1 लिख दिए हम। अब इस तरीके से ये R3 और C3 छूट जाएगा, 2 1 के 2 माइनस में, फिर माइनस का चिन्ह, 4 1 के 4। तो जब इसे सॉल्व करोगे देखो यहां से बनेगा +1 का गुणा 3 में करोगे तो 3, फिर यहां से बनेगा -6 का गुणा 1 में करोगे तो ये -6 हो गया। इस तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू हो गया -3। ठीक, अब जब डिटर्मिनेंट निकल गया तो इसके एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर ज्ञात करने होते हैं, यानी कि सहखंड। तो आप पहले A11 निकालो, A11 प्लस में आएगा। इस तरह ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, -1 गुणे 1 हो गया -1, फिर -2 गुणे 0 हो गया 0 बराबर -1। इसके बाद A12 कैलकुलेट करो तो ये माइनस में होगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, 4 1 के 4 -7 गुणे 0 बराबर हो जाएगा -4। अब A13 कैलकुलेट करो, ये प्लस में आएगा,
इस तरह पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा। 4 दूनी 8 माइनस 7 1 के 7 बराबर ये हो जाएगा 1। इसी तरह जब आप A21 कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस में आएगा। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट गया, 1 गुणे 1 हो गया 1 माइनस 3 दूनी 6। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा +5। इसके बाद A22 कैलकुलेट करो, ये प्लस में आएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट गया तो 2 1 के 2, फिर माइनस का चिन्ह, 7 त्रिक 21 माइनस में, लेकिन एक माइनस यहाँ पहले से लगता है इसलिए ये +21 हो जाएगा, तो ये बराबर बन जाएगा 23। इसके बाद आप A23 कैलकुलेट करो, ये माइनस में होगा। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा तो 2 दूनी 4, फिर माइनस 7 1 के 7, तो ये बन जाएगा +7। इस तरह से ये हो जाएगा -11। इसके बाद आप A31 कैलकुलेट करो, 31 प्लस में आएगा। इस तरह तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा, 1 गुणे 0 हो गया 0 माइनस 1 गुणे 3 -3 आएगा, लेकिन एक माइनस यहां से पहले से लगता है इसलिए +3 हो जाएगा, तो ये बराबर बन जाएगा 3। इसके बाद आप A32 कैलकुलेट करो, ये माइनस में आएगा। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट गया तो ये बचा 0 - 12 बराबर +12। अब आप A33 कैलकुलेट करिए, A33 प्लस में आएगा। इस तरह तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा तो ये बन जाएगा -2 - 4 बराबर हो जाएगा -6। अब को फैक्टर निकल जाने के बाद आप एडजॉइंट निकालो, तो यहां से आप लिखोगे एडजॉइंट A बराबर हो जाएगा -1 - 4 1 5 23 -11 3 12 -6। ये तो एडजॉइंट हो गया। अब A इनवर्स ज्ञात करने के लिए ये बराबर हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान आया है -3, तो 1/-3 इंटू एडजॉइंट का मान रखोगे तो -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। यही छोड़ दो, यही आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर डिस्कस करते हैं। 10 में जो आव्यूह दिया गया है इसे आप A मान लीजिए और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 4। अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए चाहो तो आप C1 के सापेक्ष प्रसार करो, नहीं तो R2 के सापेक्ष। तो हम कर ले रहे हैं C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब आप C1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू देखो क्या मिल जाएगा। सबसे पहले इस 1 को लिखोगे। अब ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, 4 दूनी 8 -3 दूनी 6, फिर इस 0 के साथ सब 0 हो जाएगा। अब इस +3 को लिख लीजिए। +3 को लिखने के बाद ये पंक्ति और ये स्तंभ छूट जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 - 4। अब इसी को सॉल्व करना है। यहां से जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा +2, इसको घटाओगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा -1 -1 का 3 में गुणा करोगे तो ये हो गया -3, तो ये बराबर बन गया -1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू हो गया -1। अब आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए पहले कोफैक्टर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले A11 निकालो, ये प्लस में आएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8 -3 दूनी 6 बराबर 2। A12 ये माइनस में आएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूटेगा तो ये बन जाएगा 0 -9 बराबर ये हो जाएगा +9। इसके बाद आप A13 कैलकुलेट करो तो ये प्लस में आएगा। अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूटेगा तो ये बन जाएगा 0 -6 बराबर -6। इसके बाद A21 निकालोगे तो ये माइनस में आएगा।
दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा तो -1 गुणे 4 हो गया -4 और ये +4 तो बराबर बन गया 0। A22 कैलकुलेट करोगे तो ये प्लस में आएगा। इस तरह दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट गया, 1 गुणे 4 हो गया 4 -3 दूनी 6 बराबर हो गया -2। A23 कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस में आएगा। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट गया, 1 गुणे -2 हो गया -2 -3 गुणे -1 करोगे -3 बचेगा, लेकिन यहाँ एक माइनस पहले से लगता है इसलिए +3 बन जाएगा, तो ये बराबर हो गया -1। इसी तरीके से आप A31 कैलकुलेट करो तो A31 इक्वल टू हो जाएगा प्लस में, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा तो ये बन जाएगा 3 - 4 बराबर -1। अब आप A32 कैलकुलेट करो तो ये माइनस में आएगा। इस तरह से तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो 1 गुणे -3 हो गया -3 -0 गुणे 2 हो गया 0, तो ये बराबर बन जाएगा +3। इसी तरीके से जब आप A33 कैलकुलेट करोगे तो ये प्लस में आएगा। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, 1 गुणे 2 हो गया 2 -0, तो ये बराबर 2 हो गया। अब यहां से जब आप एडजॉइंट A कैलकुलेट करोगे देखो ये क्या बनेगा, 2 9 -6 2 9 -6 0 -2 -1 0 -2 -1 फिर -1 3 2 -1 3 2। आपको A इनवर्स निकालना है तो आप लिखोगे A इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। अब डिटर्मिनेंट का मान देखो -1 आया था तो 1/-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A का मान है 2 0 -1 9 -2 3 -6 -1 2। अब जो ये बाहर -1 है जब इससे सब में गुणा करोगे तो A इनवर्स बराबर मिल जाएगा -2 0 1 -9 2 -3 6 1 -2 और यही आंसर बन जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए यह आव्यूह दिया गया है, इसे आप A मान लीजिए। अब इसका आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। जब इसका प्रसार करोगे तो या तो आप C1 के सापेक्ष कर दो या फिर R1 के सापेक्ष। मैं लिख रहा हूं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब R1 के सापेक्ष आप प्रसार करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू मिल जाएगा 1। अब ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर माइनस का चिन्ह साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इन दोनों से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और यह एक सर्वसमीका है जिसका मान 1 होता है, इसलिए ये बन जाएगा -1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू -1। अब आपको एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर जब आप A11 कैलकुलेट करोगे तो ये प्लस आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और इसका मान हो जाएगा -1। इसके बाद आप A12 सॉल्व करिए, ये माइनस में आएगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, 0 गुणे माइनस कॉस अल्फा 0 0 गुणे साइन अल्फा 0 ये हो गया 0 - 0 बराबर 0। इसके बाद आप A13 कैलकुलेट करो, ये प्लस में आएगा। अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा तो 0 गुणे साइन अल्फा 0 0 गुणे कॉस अल्फा 0 ये हो गया 0 - 0 बराबर 0। इसी तरीके से आप A21 कैलकुलेट करो,
ये माइनस में आएगा, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा, तो 0 गुणे माइनस कॉस अल्फा 0 हो गया, साइन अल्फा इंटू 0 ये भी 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 बराबर 0। इसी तरीके आप a22 कैलकुलेट करो, ये प्लस में आएगा। 2 कैलकुलेट करोगे तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छूट जाएगा। 1 गुणे माइनस कॉस अल्फा ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू 0 हो गया 0, तो ये बराबर बन गया माइनस कॉस अल्फा। इसके बाद आप a23 कैलकुलेट करो तो ये माइनस में आएगा। अब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, तो 1 गुणे साइन अल्फा ये बन जाएगा साइन अल्फा, माइनस 0 गुणे 0 ये हो जाएगा 0, तो बराबर बन गया माइनस साइन अल्फा। इसके बाद आप a31 कैलकुलेट करो, ये प्लस में आएगा। अब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा, 0 गुणे साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा गुणे 0 0, तो 0 माइनस 0 बराबर 0 हो गया। इसके बाद a32 कैलकुलेट करो, ये माइनस में आएगा। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छूट गया, तो 1 गुणे साइन अल्फा हो गया साइन अल्फा, फिर माइनस 0 गुणे 0 हो गया 0, तो बराबर हो गया माइनस साइन अल्फा। फिर इसके बाद आप a33 कैलकुलेट करो, ये प्लस में आएगा। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, 1 गुणे कॉस अल्फा हो गया कॉस अल्फा, माइनस 0 गुणे 0 हो गया 0, तो ये बराबर बन गया कॉस अल्फा। यहां से जब आप एडजॉइंट ए कैलकुलेट करोगे तो ये देखो क्या बन जाएगा, इसका मान है -1 फिर 0 फिर 0, तो -1 0 0, फिर उसके बाद 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद फिर ये 0 माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये तो हो गया एडजॉइंट, पर आपको निकालना क्या था ए इनवर्स, तो आप लिखोगे ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान रख दीजिए, ये है -1, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मान रखोगे तो -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये 0 माइनस साइन अल्फा, यहां कॉस अल्फा। ठीक है, अब -1 से जब गुणा कर दोगे तो ए इनवर्स बराबर आपको मिल जाएगा, ये जो -1 था ये +1 बन जाएगा, 0 0, ये 0 माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बन जाएगा, ये साइन अल्फा बन जाएगा, ये 0 साइन अल्फा और यहां माइनस कॉस अल्फा। इस तरीके से ए इनवर्स का ये मान हो जाएगा। क्लियर है ना इतनी बात?